आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 28। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू पता करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसको तो हम यहां एक्सपेंड करेंगे। देखें हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इक्वल होता है यहां पर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और वहीं दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो फिर यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई। अब देखें यहाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स वाई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 3xy माइनस यहाँ पर जो है ये हो गया 2xy, क्योंकि 3xy में से आप 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से आपको xy मिल जाएगा और फिर यहाँ पर ये प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे आगे ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या बनेगा, यहाँ आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और ये वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ये 3xy और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के जगह पर हम यहाँ 28 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया 28 इक्वल टू एक्स माइनस वाई के जगह पर हमने यहां पर 4 पुट कर दिया और x माइनस वाई की जगह पर 4 लिख देंगे तो हो जाएगा यहां पर 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया यहां पर 3xy। तो यहां देखें तो 4 से ये कैंसिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा 7 इक्वल टू 16 प्लस 3xy। तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि 3xy जो है ये इक्वल हो गया यहाँ पर 7 माइनस 16 के। तो 3xy ये इक्वल हो गया यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा -9 के। अब अगर आप देखिए यहाँ पे हम इस 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 एक प्रकार से xy। तो xy यहाँ से इक्वल हो गया है -3 के। तो फिर y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -3/x के। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, -3/x। हम क्या करेंगे, हम ये जो y का वैल्यू हमें मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर यहां पर ये है। तो अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो क्या बनेगा, तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई के जगह पर आ गया -3/x इक्वल टू 4 और यहाँ x प्लस 3/x इक्वल टू 4। पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हो गया एक्स स्क्वायर और -4x को हम लिख सकते हैं -3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या कॉमन आउट हो जाएगा, x कॉमन आउट हो जाएगा। तो
तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, -1 कॉमन कर ले तो हो जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इंटू यहाँ x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो अलग अलग वैल्यू हमें मिल रहे हैं। पहला देखे कह सकते हैं कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 3। वहीं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x यहाँ पर हो गया 1। तो फिर यहाँ पर x के दो अलग अलग वैल्यू मिल गए। अब अगर x के दो अलग अलग वैल्यू होंगे तो फिर y के भी दो अलग अलग वैल्यू होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर केस 1 देख लेते हैं। तो केस 1 में हम क्या कंसीडर करेंगे, x यहाँ पर 3 के इक्वल है। अगर x 3 के इक्वल है तो y किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, y इक्वल टू है -3/x, तो y इक्वल टू हो गया -3/3। तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पर -1। तो y का वैल्यू हो गया -1। तो इसका मतलब ये है कि जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। तो x y का जो हमें यहाँ पर पेयर मिला है वो मिला है यहाँ पर 3 - 1। अब सेकंड केस में चले आते हैं। तो सेकंड केस में हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो यहाँ पर 1 के इक्वल है। तो फिर y किसके इक्वल होगा, तो y इक्वल टू है -3/x। तो फिर यहाँ से y इक्वल टू हो गया -3/x के जगह पर आ गया 1, तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पर -3। तो फिर यहाँ पर x और y का जो पेयर हमें मिला है वो मिला है यहाँ पर 1, -3। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।